हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट। वैसे ओवरऑल आप लोगों का रहेगा प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड। ठीक है। कल हमने जो है सेंसस का पार्ट नंबर सेकंड किया था, या यूं कह लें कि सेंसस का पार्ट नंबर सेकंड था, लेकिन प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड था। ठीक है। दूसरा, उससे पिछले दिन यानी परसों हमने किया था सेंसस का पार्ट नंबर वन। पार्ट वाइज कर रहे थे ना हम इन चीज़ों को। तो यदि जिसने वो दोनों वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट में वो सारी चीज़ें मैं अपडेट करता रहता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो इधर उधर आप लोगों को भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस इंग्लिश वोकैब के सेशन में दोस्तों हम लोग वही एमसीक्यू टाइप हम लोग करेंगे, और जो भी जितने प्रीवियस ईयर के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन हैं आप लोगों के, क्योंकि सीबीटी आप लोगों का लिखा गया था, इंस्ट्रक्शन में था कि आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा, और ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही रहती है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है आप लोगों का टीसीएस ही कंडक्ट कराए। तो टीसीएस ने जितने भी आप लोगों के प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, तो वही सारे जो है हम इन वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्रीमियर में ये आप लोगों को मिलेगी, आप सभी लोग जानते हैं, तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा, जिससे आप लोग थोड़ा बोर फील नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है एल्ट्रिस्टिक। इसके आपके चार ऑप्शन रहेंगे। एक तो जेनरस है, एक बेलिजिरेंट है, एक सेल्फिश है, एक नन ऑफ दीज है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सही रहेगा, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। बताओ जल्दी, बताइए। देखो, एल्ट्रिस्टिक का मतलब होता है जब आप लोग अनसेल्फलेसली जो है किसी दूसरे के कंसर्न के बारे में सोचते हो, उसके वेलफेयर के बारे में सोचते हो, है ना। हिंदी में बताऊं तो आप लोगों को निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना, है ना, कुछ इस प्रकार से। तो इसमें आप लोग देखिए, आप लोग खुद से एलिमिनेट कर पाएंगे। तो सेल्फिश तो होगा नहीं, बेलिजिडेंट भी नहीं होगा, तो सही ऑप्शन होगा आप लोगों का जेनरस। ठीक है। आगे बात करते हैं एम्बिवेलेंट का। बताइए एम्बिवेलेंट आप लोगों ने कई बार ये सुना भी होगा। एम्बिवेलेंट का बताइए। अनडिसाइडेड, सर्टेन होना, या एबल टू डू, या फिर मॉडेस्ट। बताइए, बताइए। देखो, एम्बिवेलेंट का मतलब होता है, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा इक्विवोकल। ठीक है, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा इक्विवोकल, तो उसी से मिलता जुलता इसका भी मतलब होता है। देखो, एम्बिवेलेंट का मतलब होता है कि जो आदमी मतलब अनडिसाइडेड है ना, मतलब जो कंफ्यूज रहता है ना, अनसर्टेनिटी रहना, किसी भी चीज में अनसर्टेन रहना, है ना, या कंफ्यूज भी कुछ हद तक इसका हो सकता है। इक्विवोकल इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया था। तो सही ऑप्शन इसका होगा अनडिसाइडेड। आगे बात करते हैं, थर्ड हमारे पास क्वेश्चन आता है एंगुलर। एंगुलर बताइए। इसका तो आप लोग अंदाजा भी लगा लेंगे, थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। तो एंगुलर का बताइए क्या होगा। लीन होगा, रोटुंड होगा, या राउंडेड होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो, एंगुलर आपको मतलब प्रोनाउंसिएशन में ही पता चल रहा है, एंगल टाइप सा कोई चीज है ना, शार्प कॉर्नर कोई चीज। अब बताइए इसका क्या होगा, इतना तो हिंट मैंने आप लोगों को दे दिया। देखो, रोटुंड नहीं होगा, राउंडेड नहीं होगा, क्योंकि ये इसके एंटोनियम बन जाएंगे। और इसका सही ऑप्शन होगा आप लोगों का लीन। ठीक है। आगे बात करते हैं, फोर्थ हमारा क्वेश्चन आता है, वर्ड आता है एरोगेंट। एरोगेंट का बताइए, हॉटी होगा, शाई होगा, परमिएबल होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। एरोगेंट का बताइए क्या होगा। देखो, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, है ना, उसी से मिलता जुलता ये है। बताइए। प्रिटेंशियस सुना होगा आपने, होटी तो खैर इसमें लिखा ही है। प्रिटेंड करना, है ना, प्रिटेंड करना। एक होता है शो ऑफ करना, है ना, ये सब आपस में एक तरीके से कुछ हद तक मिलते जुलते हैं। बताओ। तो सही जवाब इसका होगा, देखो, एरोगेंट का मतलब होता है होटी, है ना, मतलब एक तरीके से शो ऑफ करना, प्रिटेंड करना, मतलब ऐसा रियल में वो चीज है नहीं, लेकिन वो उसको शो ऑफ कर रहा है, प्रिटेंड करके दिखा रहा है। एवर्जन का बताइए क्या होगा। डिसलाइक करना होता है, किसी को पसंद करना होता है, या वही जो मैंने आप लोगों को बताया भी प्रिटेंड करना होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए। देखो, एक ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया, प्रिटेंड तो इसका होगा नहीं। ठीक है, प्रिटेंड का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आप लोगों के पास तीन ऑप्शन है, डिसलाइक, लाइक, या इनमें से कोई नहीं। बताइए। देखो, एवर्जन का मतलब होता है घृणा करना, हेट करना, है ना, हेट करना उसको बोलते हैं आपका एवर्जन। तो हेट तो आप लोग एक में ही करेंगे ना, डिसलाइक करना, नापसंद करना किसी को। सिक्स पे बात करते हैं, डिसर्न का बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है डिसर्न। डिसर्न का बताइए, डिफरेंशिएट करना, किसी को इग्नोर करना, या अप्लाई करना, या फिर इनमें से कोई नहीं।
बताइए डिसर्न करना क्या होता है। देखो डिसर्न करने का मतलब क्या होता है कि जब आप किन्हीं भी दो चीजों में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, उन दोनों में एक तरीके से अंतर ढूंढ पा रहे हो, तो उसको बोलते हैं डिसर्न। ठीक है, तो आप लोगों का एक ही ऑप्शन यहाँ पर मुझे सही लग रहा है, ये है आप लोगों का डिफरेंशिएट करना। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन पे बात करते हैं डिस्डेन का। बताइए क्या होगा। हाँ जी, एरोगेंट करना होता है, फेवर होता है, या किसी को एडमायर करना होता है, या फिर ये होता है। ठीक है, बताइए। इसको तो हटाए तो चलो, ये तो इसका ऑप्शन है ही नहीं, प्यार मोहब्बत तो करोगे नहीं। बताइए क्या होगा डिस्डेन का, एरोगेंट, फेवर या एडमायर करना किसी को। बताइए। देखो अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था ऊपर, एवर्जन। तो एवर्जन का भी सबसे मतलब ऊपर का होता है डिस्डेन। मतलब एवर्जन का तो मतलब मैंने आप लोगों को बताया था हेट करना, डिसलाइक करना। इसका मतलब होता है इंटेंस हेट करना। हेट तो करोगे लेकिन वो जबरदस्त वाला हेट करोगे ना, वो होता है डिस्डेन। तो सही जवाब आपका होगा इनमें से एरोगेंट। आगे बात करते हैं डिस्पैरेज का। बताइए डिस्पैरेज का क्या होता है। किसी को डिग्रेड करोगे, प्रेज करोगे, एक्सटोल करोगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए डिस्पैरेज करना। अंदाजा लगा लिया होगा, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करोगे ना, आराम से प्रोनाउंसिएशन करोगे किसी भी चीज का, तो वो अपने आप लोगों को उसका मतलब बता देता। तो ये डिस्पैरेज का मतलब होता है, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा डिफेम करना। ठीक है, तो डिफेम करना। एक होता है आप लोगों का डिग्रेड करना, है ना, ओनर ना करना, आदर सत्कार ना करना, है ना, वही सारी चीजें हैं। तो डिस्पैरेज का मतलब होगा आप लोगों का डिग्रेड करना। अब प्रेज करना आप लोग जानते हैं, वो प्रेज का सिनोनियम होता है आप लोगों का एक्सटोल। ठीक है, नाइन्थ पे बात करते हैं जी। नाइन्थ है आप लोगों का डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी बहुत आसान है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। डिस्पैरिटी का इन इक्वलिटी होता है, सिमिलरिटी होता है, या इक्वल होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है। देखो डिस्पैरिटी का मतलब वही है कि बीइंग अनइक्वल, है ना, बीइंग अनइक्वल। तो मतलब वही असमानता होना, तो इन इक्वालिटी। आगे बात करते हैं एम्बेलिश का। बताइए, बताइए एम्बेलिश का बताइए। डेकोरेट करना होता है, डिस्ट्रॉय करना होता है, हीट करना होता है, या किसी को इग्नोर करना होता है। बताइए एम्बेलिश। एम्बेलिश बताइए जी, एम्बेलिश क्या होगा। थोड़ा सा हिंट दूं आप लोगों को। एम्बेलिश मतलब हिंट क्या मतलब, शादी वगैरह का सीजन चल रहा है, तो शादी वगैरह में चीजें क्या होती हैं, बर्बाद होती हैं। हाँ जी, बर्बाद होती हैं, या क्या होती हैं, डेकोरेट होती हैं जी। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा, एम्बेलिश का मतलब होता है जी डेकोरेट करना। आगे बात करते हैं इसका। बताइए क्रिएट करना होता है, डेकोरेट करना होता है, या वही डिस्ट्रॉय करना होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। एन जेंडर। बताइए जी क्या होगा इसका। देखो इसका मतलब होता है जब आप किसी भी चीज को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करना, क्रिएट करना, है ना, ये सब इसके सिनोनियम्स होते हैं। तो सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्रिएट करना। ठीक है, लास्ट आपका वर्ड आता है, लास्ट ही है ना, हाँ जी, ये आप लोगों का लास्ट वर्ड रहेगा, क्योंकि ज्यादा नहीं पढ़ते। ठीक है, मजाक कर रहा था। ये स्टार्टिंग क्लास है तो थोड़ा कम कम ही करेंगे। देखो इनोकुअस का मतलब बताइए क्या होता है। हार्मलेस, हार्मफुल होना, डेंजरस होना, या हजार्डस होना। बताइए, बताइए। देखो थोड़ा बहुत ऑप्शन एलिमिनेशन आप लोग लगाया करो। अब ये सारे ऑप्शन देखो, इसमें एक ही ऑप्शन अलग है, बाकी तीन ऑप्शन जो है आपस में एक तरीके से सिनोनियम ही है, इनोकुअस। तो सही जवाब आप लोगों का होगा हार्मलेस, ऐसी कोई चीज जो आप लोगों को हार्म ना करती हो। ठीक है, तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो मतलब हो गई ना, ये लाइन तो हो गई। तो चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।